आते हैं। मोदी जी बहुत बड़े दबाव में है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है। ट्रंप के दबाव में तो ऑलरेडी हैं, जहां उन्होंने कहा कि हमने जापान से डील कर ली, इंडोनेशिया से डील कर ली, उसी मॉडल पे तुम डील करो और घुटने टेको। साथ में यूरोपियन यूनियन तो अमेरिका का दोस्त ही है, आपको पता ही है। तो उन्होंने सैंक्शंस लगानी शुरू कर दी। अब तो सेकेंडरी सैंक्शंस इंडिया पे आ गई। नायरा एनर्जी के ऊपर सैंक्शंस आ गई, अब वो तेल नहीं बेच सकते। साथ में बहुत सारे जो इंडिया के टैंकर्स जो पेट्रोल लेके आते थे, डीजल लेके आते थे, उन पे भी सैंक्शंस आ गई हैं। और सुनने में आया कि अब ये सेकेंडरी सैंक्शन अंबानी की रिफाइनरी, उसके ऊपर भी आने जा रही है जामनगर के अंदर। और एक जो क्या कहते हैं, सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 पास होने जा रहा है, तो 500% तक की क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो हमें तो ऐसा दबाव में डाल दिया गया है कि हम तो मरने वाला हाल है, और मोदी जी तो इस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पा रहे सर। बहुत ज्यादा दबाव के अंदर है। मुझे तो लगता है कि वो टूट जाएंगे इस दबाव के अंदर, वो शायद घुटने टेक देंगे। लेकिन मोदी के जो सितारे हैं या ट्रंप और जिनपिंग का दबाव, अब जिनपिंग के पास भाग भाग के जा रहे, तू मुझे बचा भाई। अब तो ये चक्कर क्या है सर? अल्टीमेटली क्या मोदी फेस कर पाएंगे इस पूरे के पूरे दबाव को? नहीं, उनकी दशा अंतर्दशा ये इंडिकेशन नहीं करती है कि वो इस दबाव को झेल पाएंगे। वो बिल्कुल घिरे पड़े हैं और ये उनकी दशा के अनुसार ही हो रहा है उनके साथ। ना इनमें उनका दोष है, दोष देश काल पात्र का है। आज ट्रंप अगर कमजोर होते, अमेरिका कमजोर होता तो शायद इतना दबाव ना डाल पाता। चीन कमजोर होता तो इतना दबाव वो ना डाल पाता। लेकिन अब तो स्थितियां ऐसी फंसी हुई है। ट्रंप साहब तो बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़े हुए मोदी जी के, जबकि वो करीबी दोस्त हुआ करते थे। उनके लिए एक बार फिर ट्रंप सरकार का नारा भी लगा और पूरा भारतवर्ष सोच रहा था कि वापस ट्रंप साहब आएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन वो किए गए यज्ञ हवन काम आए नहीं, तो हमारा नुकसान कर रहा है। और डिजर्व करते हैं ये लोग। ये जो यज्ञ हवन करके ट्रंप को जितवा रहे थे, ये लोग डिजर्व करते हैं। हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री की तुलना में उनको ज्यादा सपोर्ट करने लगे थे। अब उनको मजा मिल गया। अपने देश के प्रधानमंत्री का समर्थन छोड़ के ट्रंप का समर्थन करने लगे। इनको ट्रंप में दिखने लगा अगला भगवान। जो डिजर्व करते थे वही मिल रहा है ना। आधी छोड़ सारी को धाए, अगली लाइन में भूल गया। जी, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी छोड़ आधी भी जावे, कुछ ऐसा ही समथिंग है, ऐसा ही हाँ, कुछ ऐसा है। ही है। हाँ, जी। तो क्या है, ट्रम्प तो खुद परेशान दबाव। है अमेरिका में, उनकी उनकी पोजीशन भी वीक हो रही है। तो नेचुरली अपनी वीकनेस को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर ऑनस्लॉट कर रहे हैं, वेट अपना अटैक कर रहे हैं बिल्कुल, सर। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे पाकिस्तान इंडिया का भय दिखाकर अपने देश को एक करके रखता है, यही हाल है वहां भी, अमेरिका में भी। लेकिन भारत का जिनपिंग की ओर अचानक से झुकना झुकना, फिर से हिंदी चीनी भाई भाई होना, ये तो बड़े खतरनाक संकेत है सर। मैं तो समझता हूँ एशिया एक तरफ रहे तो अच्छा है एशिया के लिए। हाँ। और बाकी कौन क्या व्यवहार करता है, वो एक कहावत है बहुत पुरानी ना, कि क्षमा बड़न को, क्या कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, चाहिए। छोटन को छोट उत्पात। छोटन को बात। तो फिर ये जी। चीन या जो भी छोटे मोटे देश है जो उत्पात करते हैं, मोदी जी अपना बड़ा दिल लेके उनको क्षमा करते हैं और फिर उनसे हाथ मिलाते हैं। आशा करता हूं मैं जी। कुछ सिद्धांत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आशावादी बने रहना चाहिए। आशा पे ही जीवन चलता है। आशावान बने रहना जरूरी होता है। ईश्वर करे सब कुछ ठीक हो जाए एक वक्त के बाद। हम तो हम तो देखिए, ट्रंप को समर्थन नहीं करेंगे ना।
हम मोदी जी को समर्थन करेंगे। चलिए।